हेलो एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। इस क्लास में मैं आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में बताऊंगा। डिटरमिनेंट्स क्या है और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम मैट्रिक्स को कंटिन्यूड करेंगे। और ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे जो पीछे वाले वीडियो हैं मैट्रिक्स के बेसिकली उनको आप ज़रूर वॉच करें और मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्लियर करें, फिर इसको आप प्रोसीड करें। तो अब मैं क्लास में डिटरमिनेंट्स के बारे में बताऊँगा एक बार। डिटरमिनेंट्स का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। डिटरमिनेंट्स का मीनिंग है कि हम लोग अगर छोटी क्लास में चलें, मीन्स 10th में जाएं, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। तो हम देखते थे यहाँ पे कुछ जो टर्म आता था हमारे पास मल्टी में, यहाँ भी कुछ आता था, यहाँ भी कुछ मल्टी में आता था। अगर इक्वेशन हमारे पास ax1 + by1 = c1, a2x + b2y + c2 कुछ इस तरह की इक्वेशन = c2 थी। तो हम जब x को सिंप्लीफाई करते तो 4x b1 b2 c1 c2। सिमिलरली y का भी हम लिखते थे, फिर यहाँ भी लिखते थे। अगर हम y का देखेंगे तो a1 a2 c1 c2 और 1 के लिए a1 a2 b1 b2। और फिर हम इनका क्रॉस मल्टी करते थे, मीन्स हम x के डिवाइड में लिखते थे b1 c2 - b2 c1 कुछ इस तरह से। सिमिलरली यहाँ भी और सिमिलरली यहाँ भी, इस तरह से हम कर लेंगे क्रॉस मल्टी। तो ये जो हमने लिखा है ये एक्चुअली इसी को हमने बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। यही डिटरमिनेंट्स, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आती थी। तो जो हमने इस फॉर्म में लिख रखा था 10th क्लास में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में जब हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते थे, तो इसी को हम डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। तो डिटरमिनेंट्स का मीनिंग कुछ और नहीं है, इसी चीज़ को हमने एक्सप्रेस किया है। अब मैं आता हूँ डिटरमिनेंट्स के बारे में और बताऊँगा। तो डिटरमिनेंट्स का जो सिंबल है वो कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होगा और इस तरह का हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट। जबकि मैट्रिक्स में हम लोग इस तरह से, तो दोनों में ये डिफरेंस है साइन सिंबल्स का, एक में इस तरह से एक में इस तरह से। डिटरमिनेंट्स की अपनी कोई वैल्यू होती है, मीन्स इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे 1 2, अगर हम एग्जांपल लेंगे तो इसका कोई वैल्यू आएगा, कोई आंसर आएगा। बट सेम टाइम अगर मैट्रिक्स की हम बात करें, इसका कोई आंसर नहीं आएगा, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और फिर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैट्रिक्स होगा वो किसी भी ऑर्डर का है, बट डिटरमिनेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट्स हो सकता है। मीन डिटरमिनेंट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स तो कोई भी ऑर्डर का होगा, लेकिन डिटरमिनेंट ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है। फिर और डिफरेंस क्या है, मैट्रिक्स में अगर हम 5a फाइंड आउट करेंगे तो मीन्स हमें हर एक में 5 का मल्टी करना होगा, हर एक एलिमेंट में। डिटरमिनेंट्स में ये नहीं है। डिटरमिनेंट्स में अगर आप एक रो में मल्टी करेंगे तो एक में ही करेंगे, और उसके लिए आप ऑपरेशन लिखेंगे कि r1 = 5 टाइम्स ऑफ r1, मीन हम r1 में 5 का मल्टी कर देंगे। तो डिटरमिनेंट्स के अंदर हमें इंडिविजुअल मल्टी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में इस तरह से पॉसिबल नहीं है। फिर इसके हम वैल्यू किस तरह सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टी करके। अगर 2/2 का तो 3 × 1 = 3 -4 × 2 = 8, तो जो भी आंसर आएगा -5, ये आपका इसका डिटरमिनेंट है। और इस तरह हम लिख देंगे। शॉर्टकट में इसको हम ये भी लिख सकते हैं डेट ऑफ ए, तो बात एक ही है। तो इस तरह से हम इसको सिंबल में लिखेंगे। अब बात आती है अगर 3/3 का होगा तो हम किस तरह इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट्स की। तो जब 3/3 का होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 इस तरह का कोई है सम, और हमें 3/3 का डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो 3/3 के लिए हमने इस रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करें, जैसे रो की r1 है, r2 ये मैंने बता रखा उसमें मैट्रिक्स में। इस तरह c1 c2 c3 हम किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, आंसर सेम आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो नाउ एक्सपेंडिंग लॉन्ग अगर r1, तो जब हम 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो ये रो कटेगी, ये कॉलम कटेगा, बचेगा क्या, ये दोनों। तो इनका हम क्रॉस मल्टी करेंगे 12 - 5, फिर प्लस माइनस प्लस, इस तरह साइन फॉलो करेंगे। तो -2, 2 के लिए ये काटा और ये काटा, अगेन 3 × 3 = 9 -30। सिमिलरली 4 के लिए
ये कैंसिल तो 3 1 जा 3 और -24। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 3/3 का डिटरमिनेंट्स कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आई थिंक सबको। इसके बाद अगर हमें कोई ए गिवन है इस तरह का मैट्रिक्स फॉर्म में और हमें 2a का डिटरमिनेंट्स फाइंड करना, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम पहले इसमें 2 का मल्टी करेंगे, मीन्स पहले हम 2a फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो 2 का मल्टी यहाँ करेंगे 2 8 6 6 और फिर इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। तो मैंने अभी तक क्या डिस्कस किया, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। फिर इसके बाद अगर डिटरमिनेंट्स में हमें कोई अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना, सपोज करो यहाँ पे इस तरह से है और हमें कोई भी अननोन मीन x फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे। ये नहीं करेंगे x = 1 क्योंकि मैट्रिक्स में इस तरह होता है, इसमें नहीं होगा। हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x 1 जा x - 2 x - 2 = 8 1 जा 8 - 8, तो x - 2 = 0 देन x = 2। ये मैथड होगा डिटरमिनेंट्स। मतलब डिटरमिनेंट्स का मीनिंग मॉड कभी नहीं, आप सोचते हो हम डिटरमिनेंट किस तरह लिखते हैं तो मॉडलेस है, मॉडलेस बिल्कुल नहीं है। डिटरमिनेंट की वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है बट मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसको आप मॉड नहीं समझेंगे, डिटरमिनेंट अलग चीज़ है। तो यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद डिटरमिनेंट्स हम प्रॉपर्टीज बताऊंगा बाद में। डिटरमिनेंट्स हम एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर फाइंड आउट करें तो किस तरह फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें 3 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ तो होता ही है और हम कॉलम वाइज x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 लिख देंगे। ये फार्मूला डिटरमिनेंट्स फाइंड करने का एरिया में, और इसको फिर एक्सपेंड करेंगे जैसे अभी हमने 3/3 किया, उससे अपना आंसर आ जाएगा। अगर कहता कोलिनियर प्रूफ करना तो इसके इक्वल टू में 0 आएगा, और अगर किसी लाइन का एरिया निकालना तो हम एक पॉइंट x y लेट कर लेंगे 3 में से और यही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है, कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं डिटरमिनेंट से। फिर डिटरमिनेंट्स के बाद अगर हमें को फैक्टर फाइंड करना है या माइनर्स फाइंड करना है, माइनर्स और को फैक्टर, ये एक्चुअली मैट्रिक्स का शुरू हो जाएगा सेकेंड पार्ट जो कॉन्टिन्यूड है। तो माइनर्स का मीनिंग क्या कि अगर हमें माइनर्स फाइंड करिए किसी डिटरमिनेंट्स के, सपोज करो ये माइनर है, तो माइनर का मीनिंग होता है कि अगर हमें जिसका भी माइनर फाइंड करना, सपोज करो इसका, तो ये रो काट देंगे, कॉलम काट देंगे, 8 बच जाएगा। सिमिलरली M12 ये रो काटेंगे, एक कॉलम, तो इस तरह से सारों के आ जाएंगे। M21 के लिए ये काटेंगे, ये 4 आ जाएगा, और M22 के लिए इसके लिए ये काटेंगे तो 1। ये हो गए माइनर्स। को फैक्टर में हाँ वह 3/3 का होगा, तो जैसे अभी हमने डिटरमिनेंट किया था उसी तरह कर लेंगे, ये काटेंगे और जो बचेगा उसका क्रॉस मल्टी करेंगे 4 3/3। फिर को फैक्टर में क्या डिफरेंस है, को फैक्टर का पहले सिंबल है aij इक्वल्स टू -1 की पावर में i + j और mij। इसका मीनिंग माइनर तो यहाँ से आएंगे, ये सिर्फ आपको साइन देगा प्लस या माइनस, तो यहाँ से को फैक्टर आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें a11 निकालना था तो -1 की पावर 1 + 1 2 और m11 तो -1 की पावर 2 मीन प्लस में m11 मीन्स आपका 8, तो ये आंसर सेम आएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिनमें इनका सम ऑड नंबर है उसके माइनर को फैक्टर सेम रहेंगे, और जिनका सम ऑड नंबर है उनका हम साइन चेंज करेंगे। तो इस तरह से हम माइनर को फैक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप एरिया वाला जो एक्सरसाइज है मीन 4.3 वो करेंगे, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आई थिंक 4.4 है माइनर को फैक्टर्स के, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे इसका रिमेनिंग पार्ट। ओके।